यदि किसी को क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, जिसको बहुत समय कॉन्स्टिपेशन रहता है, जल्दी मोशन पास नहीं होता है या बहुत उसके लिए एफर्ट लेना पड़ता है, उनके लिए ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ बहुत अच्छा काम करने वाला है। इसको योग में बंद के कैटेगरी में रखते हैं, उद्यान बंद। इसमें 3 बंद एक साथ लगाते हैं तो महाबंद हो जाता है। जालंधर और मूल बंद लगाते हैं तो ये महाबंद हो जाता है, 3 बंद एक साथ हो जाता है। तो फिलहाल मैं जालंधर और मूल बंद के बारे में नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ उद्यान बंद के बारे में बता रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनको गैसेस वगैरह बनते हैं, या लेडीज़ के केस में यदि देखें तो जिनका पीरियड इरेगुलर है, क्रैम्प आता है या स्टमक पेन होता है ड्यूरिंग पीरियड। यदि इसका प्रैक्टिस किया जाए इस उद्यान बंद का, तो उसमें बहुत हेल्प मिलती है, बहुत ज़्यादा काम करता है। मैंने अपने 17-18 सालों के एक्सपीरियंस से देखा है कि लोग बहुत तेज़ी से उससे बाहर आने लग जाते हैं अपनी समस्याओं से, वो कॉन्स्टिपेशन हो या गैसेस का हो या लेडीज़ का प्रॉब्लम हो। और यहाँ तक कि मेंस में देखें तो जो प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है उस कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तो ये ओवरऑल आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत सूदिंग इफेक्ट डालता है। आपका जो पाचन तंत्र है उसको बहुत मजबूत कर देता है, और इसके साथ साथ जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको भी काफ़ी अच्छा हेल्थ प्रोवाइड करता है। तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है, और इस प्रैक्टिस में आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्रैक्टिस ये एडवांस प्रैक्टिस है, योगा का प्योर प्रैक्टिस है, इसलिए इसके साथ आप कोई भी चीज़ मिक्सअप नहीं कर सकते। इसका प्रैक्टिस करने के लिए आपको एम्प्टी स्टमक होना ही पड़ेगा, यानी इसका जो प्रैक्टिस है अर्ली मॉर्निंग ही करना है, आपको दोपहर में या शाम को नहीं करना है। सुबह में उठकर शौच जाइए, शौच से आने के बाद इसका आप अभ्यास कर लीजिए। और यदि आप पूरा सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं योगा का, आसन का, प्राणायाम का, तो आसन करने के बाद भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्राणायाम से पहले भी कर सकते हैं, मेडिटेशन से पहले भी कर सकते हैं। तो अभी आपको करना कैसे ये आप देख लीजिए, और ये भी समझ लीजिए कि किसको नहीं करना है। तो जिनको डायफ्रामेटिक हानियाँ हो, या फिर पेप्टिक अल्सर हो, या आपके इंटेस्टाइन में किसी भी तरह का घाव हो, ऑपरेशन हुआ हो, या हार्ट का रिसेंटली ऑपरेशन हुआ हो, या किसका पहले भी ऑपरेशन हुआ हो और शुरू करना चाहता है, तो वो टीचर से संपर्क कर ले। और इन सारे हेल्थ कंडीशन में अवॉइड करना चाहिए। आप प्रॉपर अपने हेल्थ कंडीशन को देख कर ही करिए, अदरवाइज आप किसी योगा टीचर से संपर्क कर लीजिए या अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए। ये किसी भी मेडिसिन का, किसी भी मेडिकल अप्रोच का ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये एक अदर वे है। इसको आप सबके साथ कर सकते हैं, और कोई हेल्थ कंडीशन है तो आप उसको ध्यान दीजिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए। तो चलिए आप देख लीजिए करना कैसे है आपको। इसमें आपको एक गहरी लंबी सांस भरनी है। इसका प्रिपरेटरी प्रैक्टिस पहले बता देता हूँ कि आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए। यदि कोई बिगनर है तो कैसे शुरू करेगा, तो ये आप देख लीजिए। पहले आपको क्या करना है, सांस भरनी है, गहरी लंबी भरनी है, और फिर छोड़ देनी है। सांस ऐसे छोड़ देना है, नी को स्ट्रेट रखना है, और नी के ऊपर आपका दोनों पाम आ जाएगा इस तरह से, और स्पाइन को फ्लैट रख लीजिए। इस पोस्चर में आप देखेंगे नेचुरली आपका जो एब्डोमेन है ऊपर की तरफ खींच गया है। अब उसी में आपको एक्सेल करके थोड़ा सा और पुल कर लेना है इस तरह से, आप देख लीजिए। तो अभी जैसे मेरा पेट ऑलरेडी इस पोस्चर की वजह से अंदर हो गया है, तो अभी मैं थोड़ा सा करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इसमें सांस भरेंगे, इस कंडीशन में चिन नहीं लॉक करेंगे, जालंधर बंद नहीं लगाएंगे, सिर्फ आपको उद्यान बंद ही करना है। तो सांस भरेंगे, छोड़ेंगे, और फिर आपको अपने पेट को अंदर की तरफ खींच लेना है, और एब्डोमिनल मसल्स को स्पाइन से लगाने की कोशिश करनी है। तो इसका आप 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और 3 बार प्रैक्टिस करने के बाद, उसका अभ्यास करने के बाद आप बैठ जाइए, और बैठने के बाद आपको प्रॉपर यहाँ पर अब आपको उद्यान बंद लगा लेना है। यदि आप जालंधर और मूल बंद के साथ लगाते हैं, महाबंद लगाते हैं, तो एक साथ में आपको बहुत सारे फायदे मिल जाते हैं। फिलहाल उसके लिए मैं आप लोगों को वीडियो दूसरा बना कर दे दूंगा, और एक साथ कैसे महाबंद करना वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो फिलहाल मैं सिर्फ चिन लॉक करके ये बंद आपको दिखा रहा हूँ, यानी जालंधर बंद और उद्यान बंद मैं साथ में लगाऊंगा। तो यहाँ पर आप देखिए आपको करना क्या है। आपको गहरी लंबी सांस भरनी है, छोड़नी है, सांस छोड़ दीजिए पूरा, गहरी लंबी सांस भरकर छोड़ेंगे, और छोड़ने के बाद पूरी तरह से सांस को बाहर करके चिन लॉक कर लीजिए।
चिन लॉक करने के बाद पेट को आपको अंदर खींचना है, एब्डोमेन को, और जितना पुल कर सकते हैं उतना कोशिश करेंगे। यदि इसी में मूल बंद लगता है तो फिर एक साथ हो जाता है। फिलहाल मैं आप लोगों को उद्यान बंद बता रहा हूँ। तो आपको ये देखना है कि लोअर एब्डोमेन से लेकर अपर एब्डोमेन तक का पूरा जो एब्डोमिनल कंटेंट है सब का सब आपका सप्रेस होना चाहिए, सब का सब अंदर की तरफ सक्शन होना चाहिए, खींचे जाने चाहिए। और होल्ड करेंगे। होल्ड करने के लिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना ड्यूरेशन आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 10 to 20 सेकेंड्स एटलीस्ट इन वन अटेम्प्ट आप कोशिश करेंगे कि होल्ड करिए। और ऐसे आपको 3 बार रिपीट कर लेना है, और चाहे तो आप उसको 4-5 बार और कर सकते हैं, लेकिन 3 बार से भी आपका काम जो है वो हो जाने वाला है। तो 3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। सांस गहरी लंबी भरनी है, छोड़नी है, छोड़ने के बाद अंदर पेट को इस तरह से पुल कर लेना है। और यदि आपको कोई एब्डोमिनल प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था, अल्सर हो या ऑपरेशन हुआ हो या किसी भी तरह का कोई इंजरी रही हो, तो आप उस कंडीशन में अवॉइड करेंगे, या फिर अपने योगा टीचर से संपर्क करने के बाद ही आप प्रैक्टिस करिए। चाहे तो आप डॉक्टर से भी आप बात कर लीजिए कि आप क्या प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली आपको गाइड मिल जाएगा। आप किसी भी मेडिसिन को इसके चक्कर में आकर छोड़िए नहीं। ये कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, लैक्सेटिव ड्रग्स वगैरह की आदत हो जाती है, और उस कंडीशन में ये जो प्रैक्टिस है ये काफ़ी अच्छा काम करता है उस हैबिट को छोड़ने में भी, और कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने में भी। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ यदि आप हेल्दी हैं तो आपको अदर वेज में क्या फ़ायदा मिलने वाला है, मन जो है, मन का जो द्वंद्व है वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे डिप्लेट होने लग गया, मन शांत होने लग गया, क्योंकि सांस जो है वो आपकी गहरी लंबी नेचुरली होने लग जाएगी। उड्डयन का मतलब होता है राइज अप, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, फ्लाई, ऊपर की तरफ फ्लाई करना। तो फ्लाई कैसे भी कोई भी चीज़ें जब होती है तो ऊपर ही फ्लाई करती है, नीचे तो ज़मीन पर तो फ्लाई करेगा नहीं। तो इसका मतलब कि आपका जो बायो एनर्जी है, आपका जो साइकिक एनर्जी है, जो वाइटल फोर्स है, वो फ्रॉम बॉटम टू टॉप की तरफ जाना शुरू कर देता है, यानी मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र की तरफ जाना शुरू कर देता है। इसको लॉक करता है और ऊपर की तरफ पुश करता है। तो ये इस तरह से आप देखेंगे तो योगा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा ये आपका काम करता है स्पिरिचुअलिटी को गेन करने के लिए, मेडिटेशन को प्रमोट करने के लिए। आपका जो मन है खुद ब खुद शांत होने लग जाता है, एनर्जी जो है अपवर्ड होती है, तो जो ध्यान है वो आपका अच्छे से होता है। यदि आप 2,500-3 हज़ार साल पहले देखेंगे तो उस समय लोगों को ऐसे फिजिकल कोई बहुत बड़े प्रॉब्लम नहीं होते थे, फिर भी ये सारी क्रियाएं उस समय से चलती आ रही हैं। तो क्यों? क्योंकि उस समय लोग अध्यात्म पर ध्यान देते थे, ध्यान के लिए सारी विधियां डेवलप करते थे कि ध्यान के लिए क्या क्या कर सकते हैं जिससे कि ध्यान जो है एक साधारण मनुष्य के लिए आसान हो जाए, वो भी अप्रोच कर पाए ध्यान तक, वो उसका भी ध्यान लगे। तो ये सारी क्रियाएं उसके लिए ही होती हैं। तो आप इसको करेंगे तो देखेंगे मन खुद ही शांत होने लग गया। जो मन का तनाव है, जो स्ट्रेस है, जो टेंशन है, जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वो अपने आप दूर होने लग जाता है। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों को कराने के बाद देखता हूँ कि 3-4 महीने में ही उनका पॉजिटिव रिजल्ट आने लग जाता है। तो आपका भी आएगा, आप करके देखिए और आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है इसको जरूर कमेंट करके बताइए। इससे क्या होता है, आप जो कमेंट करेंगे दूसरे लोग पढ़ते हैं, उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है। थैंक यू, बाय बाय।